वाड्रा ने पहली बार नरेंद्र मोदी पर खुलकर हमला किया। प्रियंका ने मोदी पर हमले के लिए अपने पति का नाम लिया, अपने बच्चों का जिक्र किया। प्रियंका ने कहा कि विरोधी उनके परिवार और पति पर हमले कर रहे हैं, इसका उन्हें काफी दुख है। ऐसे तो नहीं भ्रष्टाचार दूर होने वाला। मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। गांधी परिवार के करोड़पति दामाद प्रियंका के पति रॉबर्ट को सियासी चक्रव्यूह में घेर लिया गया है। सियासी चक्रव्यूह में घिरे रॉबर्ट वाड्रा को आरोपों के तीर से छलनी किया जा रहा है। शब्दों के बाण से चौतरफा हमले हो रहे हैं। जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था, 3 महीने में 50 करोड़ रुपया कमा के दे दिए। बिना पूंजी और इन्वेस्टमेंट पे सेवरल 100 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर हों। इनको पहले ही अंदेशा है कि वो जेल में जाएंगे और उनको जेल में जाना बनता है, तो शायद इनकी जानकारी अधिक होगी और इनको गवाह बनाना जरूरी होगा। सियासी चक्रव्यूह में फंसाकर प्रियंका के पति को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। प्रियंका सब सुनती रही, खामोश होकर सहती रही। जब पानी सिर से ऊपर गया तो प्रियंका का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन गुस्से में प्रियंका आग बबूला होकर नहीं बोली। प्रियंका ने इमोशनल कार्ड खेला, अपने बच्चों को सामने कर दिया। रेहान और मिराया का नाम लेकर लोगों से सीधे पूछा, क्या बताऊं, क्या कहूं, कैसे समझाऊं कि मेरे बच्चों के पिता गुनहगार नहीं है। मुझे दुख होता है, दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूँ कि एक दिन सत्य आगे आएगा। दरअसल केजरीवाल ने आरोप लगाए तो प्रियंका चुप रही। बीजेपी के छोटे बड़े नेता बोले तो प्रियंका खामोश रही। लेकिन जब मोदी ने सीधे सीधे रॉबर्ट वाड्रा को कटघरे में खड़ा किया तो हिंदुस्तानी पत्नी की तरह प्रियंका अंदर से हिल गई। हरियाणा में जब मोदी प्रियंका के पति पर सियासी हमले कर रहे थे तो प्रियंका घर में बैठी टीवी के सामने खून का घूंट पी रही थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रियंका ने लोगों से पूछा कि आप सब टीवी नहीं देखते हो क्या? कैसी राजनीति चल रही है, कैसा चुनाव है ये, कठोर भाषा। जब आप टीवी देखते हैं, जब आप टीवी खोलते हैं आपको क्या दिखता है? बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा को क्या कहा, ये सब आपको सुनाएंगे। पहले सुनाते हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा था। इनको पहले ही अंदेशा है कि वो जेल में जाएंगे और उनको जेल में जाना बनता है, तो शायद इनकी जानकारी अधिक होगी और इनको गवाह बनाना जरूरी होगा। क्योंकि वो जिस तरह से फंसा हुआ है, ये आप पक्का मानिए एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर हों। सिर्फ उमा भारती और मीनाक्षी लेखी ने नहीं, प्रियंका के पति को बीजेपी के रणनीतिकार अरुण जेटली ने भी घेरा। जेटली ने अमेरिकी अखबार के हवाले से रॉबर्ट पर हमला बोला। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्योंकि एक बहुत विस्तृत जांच के आधार पर लेख लिखा है, तो मैंने बधाई दी है वाड्रा जी को कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में सुर्खियों में आए हुए हैं। इतना बड़ा लेख है उनपे इंटरनेशनल मीडिया में, जिसका सार ये है कि बिना पूंजी और इन्वेस्टमेंट पे सेवरल 100 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। प्रियंका ने पहले इमोशनल कार्ड खेला, फिर जब देखा कि अब भी लोगों पर उनकी बातों का जादू नहीं चढ़ रहा है तो सीधे अपनी दादी इंदिरा गांधी का नाम लेकर कहा कि वो उनकी पोती हैं। गिर कर संभलना उन्हें बखूबी आता है। मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है, जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। सवाल बड़ा है कि क्या सचमुच प्रियंका अपने पति को लेकर डरी हुई है? क्या सचमुच उन्हें लगता है कि उनके पति को जेल जाना पड़ सकता है? विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो कल पहली बार रॉबर्ट वाड्रा को लेकर प्रियंका गांधी ने इस तरीके से बयान दिया और साफ कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें दुख होता है और बात ही बाद में इंदिरा गांधी का नाम लेना भी नहीं भूली। चलिए फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि सुबह 8:28 पर देखना मत भूलिएगा पवन सिन्हा के साथ। गुड लक करो।